आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने कारोबार, व्यापार, बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, हम कारोबार व्यापार को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि जो भी हमारी जमा पूंजी होती है, जितना भी हमारे पास पैसा होता है, हम सारा कारोबार व्यापार में लगा देते हैं। इधर उधर से हम पैसा उठा लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और अपना कारोबार व्यापार करना प्रारंभ करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा कारोबार व्यापार अच्छा होगा, हमारी इनकम होगी, तो जो भी हमारा कर्जा है, जो भी हमने पैसा उठाया हुआ है, शीघ्र हम उसको वापस कर देंगे। परंतु हम कारोबार व्यापार करना प्रारंभ को तो कर देते हैं, परंतु उसमें हमको घाटा हो जाता है, हमारा कारोबार व्यापार चल नहीं पाता। इसके बाद हम दूसरा कारोबार व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं, उसमें भी हमको घाटा हो जाता है। हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनसे पूछते भी, अपनी कुंडली भी दिखाते हैं कि हम कौन सा कारोबार व्यापार करें, परंतु हम बार बार कारोबार व्यापार बदल बदल कर करते रहते हैं, बार बार हमको घाटा लगता रहता है, जिसकी वजह से हम लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आ जाते हैं। तो हम अपनी कुंडली के किस भाग को देखें और कैसे जानकारी प्राप्त करें कि हमारे लिए कौन सा कारोबार व्यापार अच्छा रहेगा, या हम कौन सा कारोबार व्यापार करें जिससे हमारे जीवन में जो भी घाटा चल रहा है, जो भी कर्जा हो रहा है, उससे हमको मुक्ति मिल जाए और हमारा कारोबार व्यापार अच्छा चले, हम धन धान से भरपूर हो जाएं। तो आइए इसके लिए हम विधि बताते हैं। आपको अपनी कुंडली के अंदर कौन सा भाग देखना है जिससे हमारा कारोबार व्यापार अच्छा चले, और किस ग्रह के कारण हमें हानि हो रही है और उसका हमें क्या समाधान करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो इसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूं, हमारी शादी, हमारी नौकरी, हमारा विवाह, हमारी उम्र, हमारा कारोबार व्यापार, इस चीज को देखने के लिए हमको सर्वप्रथम हमारे पास लगन कुंडली होनी चाहिए। कुंडली भी हमारी, हम भविष्य को कई प्रकार से देख सकते हैं, इसके अंदर भी हमको 4-5 तरह की कुंडलियां तैयार करनी पड़ती हैं। सर्वप्रथम हमारी होती है लगन कुंडली, जिस हमारा लगन में जन्म हुआ है वह हमारी लगन कुंडली होती है। और इसके साथ साथ दूसरी कुंडली होती है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली हम राशि की कुंडली को बोलते हैं, जो हमारी राशि है उस कुंडली को, जो राशि वाली कुंडली निकलती है उसको हम चंद्र कुंडली बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक हमारी सूर्य कुंडली होती है। सूर्य कुंडली के द्वारा भी हम अपने कारोबार व्यापार को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, हम अपनी आयु को देखते हैं। और इसके साथ साथ जब हमारे पास कोई भी रास्ता ना हो तो उसकी सबसे चौथी कुंडली होती है प्रश्न लगन कुंडली। कई बार आपने देखा होगा, आज के समय में तो सब अपनी डेट ऑफ बर्थ समय जानते हैं, लेकिन पुराने समय में कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता था, कोई भी लिखकर नहीं रखता था। तो कई बार पुराने समय के लोग, या इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वह भी ब्राह्मणों के पास जाकर के सवाल करते हैं कि मेरा कारोबार व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, ये मेरा भविष्य कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमको क्या करता है, उसके लिए हमको प्रश्न लगन कुंडली तैयार करनी पड़ती है। प्रश्न लगन कुंडली कैसे निकलती है, जिस दिन वह आया है उस दिन की तारीख, उस दिन वह महीना और उसके साथ साथ में उसी का सन, और जिस समय पर वह हमारा आया है, हमारे पास आया है, वह समय हम ले लेते हैं और उसके द्वारा हम एक लगन कुंडली तैयार करते हैं, जिसको हम प्रश्न लगन कुंडली बोलते हैं। अब इसके साथ साथ आपको सर्वप्रथम, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप लगन कुंडली निकाल लें। आज हम आपको दिखा भी रहे हैं, इस तरह की आपको लगन कुंडली तैयार करनी है। ये हमारा पहला भाग, प्रथम भाग हमारा शरीर माना गया है। ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी लगन कुंडली के अंदर 12 भाग होते हैं, और 12 भाग, 12 घरों का प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। हम सभी घरों से अपने भविष्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपको 10वें घर को देखना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारी लगन कुंडली के अंदर जो 10वां घर होता है, 10वां भाग जो होता है, वह हमारा कार्य क्षेत्र का होता है। तो आपने सर्वप्रथम
अपनी लगन कुंडली सामने रख के अपने 10वें भाव को देखना है। अब मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताता हूं, जिसमें आपको चाहे ज्ञान हो ज्योतिष शास्त्र का या ना हो, फिर भी आप अपनी लगन कुंडली देख सकते हैं। क्या करना है, अपनी लगन कुंडली के 10वें भाव को देखना है। यदि सूर्य आपका 10वें भाग में 7वीं राशि पर बैठा है और इसके साथ साथ दूसरी राशि पर बैठा है या 10वीं राशि पर बैठा है या 11वीं राशि पर बैठा है, तो ऐसी इन राशियों में बैठने से सूर्य हमारी कुंडली के अंदर नीच का माना जाता है। और नीच आप समझते हैं, नीच का मतलब है आपको कारोबार व्यापार में बार बार नुकसान होगा, बार बार आपके कारोबार व्यापार में हानि होगी। इसी तरह से यदि आपके 10वें भाव में चंद्र बैठा हुआ है, और चंद्र कौन सी राशि का बैठा हुआ है, 8वें नंबर पर बैठा हुआ है, 8वीं राशि में बैठा हुआ है, तो इस कारण भी आपके कारोबार व्यापार में बार बार हानि होगी, बार बार आपको नुकसान होगा। बहुत ही हम साधारण सा तरीका आपको बता रहे हैं, कोई भी माथा पच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने अपने घर के 10वें, जो भी आपकी लगन कुंडली है उसमें 10वें घर को देखना है कि उसमें कौन सा ग्रह बैठा है और किस राशि का बैठा हुआ है। अब जैसा कि मंगल है, मंगल यदि आपके 10वें घर में बैठा हुआ है और वह भी कर्क राशि का बैठा हुआ है, तो आप समझ लीजिए वह भी आपको कारोबार व्यापार में हानि देगा, आपको नुकसान देगा। और इसके साथ साथ यदि तीसरी राशि पर भी बैठा हुआ है या छठी राशि पर बैठा हुआ है या 11वीं राशि पर बैठा हुआ है, तो भी आपके कारोबार व्यापार में बार बार नुकसान होगा, आपका कारोबार व्यापार डूबने लगेगा। अब इसके साथ साथ बुध ग्रह आ जाता है। यदि आपकी लगन कुंडली में बुध ग्रह 10वें घर में बैठा हुआ है और 10वें घर में उसकी चौथी राशि पर बैठा हुआ है, तो ऐसे में बुध ग्रह चौथी राशि में नीच का माना जाता है, जिससे भी आपके कारोबार व्यापार में बार बार हानि होगी, बार बार नुकसान होगा। यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर 10वें घर में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, परंतु कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, वह 10वीं राशि में बैठे हुए हैं, दूसरी राशि में बैठे हुए हैं, 7वीं राशि में बैठे हुए हैं या तीसरी या छठी राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में भी बृहस्पति देव भी आपको नुकसान देंगे, क्योंकि इन राशियों में बृहस्पति देव नीच के माने जाते हैं। इसके साथ साथ शुक्र देव, यदि हमारी लगन कुंडली के 10वें भाव में शुक्र देव कन्या राशि के हैं या धनु राशि के हैं या मेष राशि के हैं या वृश्चिक राशि के हैं, तो इससे भी हमारे कारोबार व्यापार में हानि होगी, हमको नुकसान होगा। तो इस समय पर हमने अपने कारोबार व्यापार को बहुत ही सोच समझ करके चलाना है। इसके साथ साथ शनिदेव, यदि हमारी लगन कुंडली के 10वें घर में शनिदेव मेष राशि के बैठे हुए हैं या सिंह राशि के बैठे हुए हैं या वृश्चिक राशि के बैठे हुए हैं, तो इससे भी हमको बार बार हमारे कारोबार व्यापार में नुकसान होगा, हमको हानि होगी। अब इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के 10वें घर में सूर्य मेष राशि के बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही हमारा कारोबार व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। और इसी तरह चंद्र वृष राशि के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही हमारा कारोबार व्यापार दौड़ेगा। और इसी तरह मंगल यदि हमारे 10वें घर में 10वीं राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही हमको लाभ होगा। और इसी तरह बुध यदि हमारे 10वें घर में छठे स्थान पर छठी राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही हमको लाभ होगा, हमको फायदा होगा। और बृहस्पति देव कर्क राशि के बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही हमको लाभ होगा। और उसी तरह से शुक्र मीन राशि के हमारे 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही हमें धन में लाभ होगा, हमारा कारोबार व्यापार दौड़ेगा। और उसी तरह यदि शनि हमारे 10वें घर में तुला राशि के बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही हम माला माल हो जाएंगे, हमारा कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा, हम शीघ्र ही धनवान करोड़पति बन जाएंगे। तो इसी तरह आगे आने वाली वीडियो में यदि कोई भी ग्रह 10वें घर में बैठा हुआ है और नीच का बैठा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसकी जानकारी हम रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।